गेट की मानो तो छुआ मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो गीता बहन, अभी आपको मैं कुछ बताता हूँ, तो उससे पहले आपके मन में कोई सवाल है तो बता। से सर गेट की छुआछूत लगती है, कोई बाहर का इंसान पकड़ लेते। हाँ, अब देखो, आपको गेट गंदा लगता है, बाहर का इंसान पकड़ ले, तो आपके मन में क्या विचार आता है? गंदगी का। मुझे लगता है कोई ये मरे फरे तंते तो नहीं आया। ठीक है, ये मरे फरे वाला अभी तक भी घूम रहा है ना। अब देखो, मैं बताता हूँ मृत्यु क्या है। गीता में कहा गया है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ना जन्म लेती है, ना बूढ़ी होती है, अजर अमर है ना। पानी उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते ना। तो मरना क्या है कि ये शरीर है, ये सिस्टम चल रहा है, इसमें जो आत्मा है वो इसके अंदर है, चेतना आत्मा इसके अंदर है। जैसे ही वो आत्मा अलग हो गई शरीर को छोड़ करके, तो शरीर तो डेड हो गया। ठीक है, जैसे मोबाइल के अंदर से बैटरी निकाल दें तो मोबाइल डेड हो गया ना। वैसे ही अपनी जो पावर है, बैटरी है, वो हमारी आत्मा है। तो जैसे ही शरीर से वो आत्मा अलग हो गई, उसकी एक यात्रा है, वो आगे चली जाती है मोक्ष धाम में, या नया शरीर उसे मिल जाता है, तो वो नए शरीर को धारण कर लेती है। तो जो मरा वो शरीर था, वो बच गया। वो जैसे आपके कपड़े हैं, आपने उतार के छोड़ दिए तो वो फटे पुराने खराब हो गए ना। तो वो क्या है कि अब इसी वातावरण में मिल जाएंगे, अर्थात जो चीज पैदा हुई है उसे खत्म होना ही होना है, जो पैदा हुआ है उसे जाना ही है। ये देखो, सबसे कम उम्र किसकी होती है? सबसे छोटा जीवन। कुछ कीट पतंगे कुछ सेकंड के लिए जन्म लेते मर जाते हैं, फिर कुछ कीट पतंगे हैं, चींटे हाँ, चींटियां। चींटे कुछ घंटों के लिए पैदा होते हैं। जैसे बारिश के दिनों में ये आते हैं ना भिड़कले से, वो कुछ ही घंटों के लिए आए और चले गए, उनका जीवन इतना है। फिर कोई 2-4 दिन जीने वाले जीव हैं, फिर कुछ महीने जीने वाले जीव भी हैं, फिर कुछ सालों तक जीवन जीने वाले जीव भी है ना, जिनका जीवन कितना है, कुछ साल तक। फिर 10-12 साल तक जीने वाले भी हैं, जैसे कुत्ता, ये 20, गाय भैंस ये 20-30 साल के आसपास जीते हैं। तो उसके बाद मनुष्य आता है, मनुष्य का जीवन है 100 साल, लेकिन मनुष्य 100 साल नहीं जीता है, 60 70 80। ज्यादातर तो हमारी जो जीवन शैली खराब हो गई है, तो बस 60-70 वाले ही लक्षण हैं। वरना हमारे जो पुराने पूर्वज थे या जापान के लोग अभी भी 100 साल से प्लस जी जाते हैं। वैसे ये 100, 120-130 तक शरीर चल सकता है। ये भौगोलिक परिस्थितियां, हमारे जीन्स, हमारे खान पान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो, अब 200 साल जीने वाले जीव भी हैं। कछुआ है, वो 300 साल जीता है। अब 500 साल जीने वाले जीव भी हैं, जैसे कोई पेड़ है, वो 500 साल तक खड़े रहते हैं। कुछ 1000 साल तक जीने वाले भी हैं कुछ जीव, कुछ 2000 साल, कुछ लाखों साल जीते भी हैं। जैसे पहाड़ हैं, लाखों साल जीते हैं, ये भी तो खत्म होते हैं ना। तो धरती है, ये करोड़ों साल जीती है, ये भी खत्म हो जाती है। तो जो हमें दिख रहा है वो सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है, वो एक दिन अदृश्य में समाप्त हो जाएगा, ये गीता में कहा गया। तो अब मृत्यु किसे मानेंगे? मृत्यु मानेंगे कि जो चेतना इससे अलग हो गई, उसे हम मृत्यु कह देते हैं। ठीक है, तो अब जब चेतना इसके साथ थी तब गंदा था, लेकिन जैसे इसको छोड़ दिया गया तो वो गंदा कैसे हो गया? जैसे मोबाइल से बैटरी निकालने के बाद कभी बैटरी, वो मोबाइल गंदा नहीं होता ना। जैसे ये पेड़ है, इसमें जीवन है, इसको आप काट दोगे तो इसकी चेतना अलग हो जाएगी, अर्थात ये सूख जाएगा ना। तो सूखी लकड़ी कभी गंदी होती है? तो आप जिस कुर्सी पर बैठी हो वो लकड़ी से बनी है, सूखी से, तो वो भी किसी की डेड बॉडी है, पेड़ों की डेड बॉडी तो है, वो गंदा है? आपने ये कपड़े पहने, ये भी तो कपास किसे बने हैं, तो वो भी तो डेड बॉडी है कपास की, नहीं है? आप जो खाते हो, ड्राई फ्रूट खाते हो, वो कभी उसमें जीवन था, फिर वो सूख गया, तो उसकी डेड बॉडी खा रहे हैं हम। क्या खा रहे हैं? हाँ, तो कितनी डेड बॉडियां तो आपने खाई होंगी आज तक, तो वो गंदी लगी? ये गेहूं है, गेहूं के अंदर जीवन था, ये पक गया, तो अब इसका, उसमें भी जीवन है,
गेहूं के अंदर भी। लेकिन जैसे ही आपने आटा बना दिया वो डेड हो गया, वो डेड बॉडी है गेहूं की, वो भी आप खाती हो रोज, कभी गंदा पर लगा? इंसान की जो छुआछूत मानते हैं, वो क्या जानवरों आपने की नहीं सोच होती, बना ली, गंदा कुछ भी नहीं होता। जानवरों की भी नहीं होती है छुआछूत। कभी किसी जानवरों को अगर मनुष्य जितनी समझ होती तो वो भी बीमार हो जाते। कुदरत ने हमें समझ दे के अन्याय किया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी गंदा नहीं है इस धरती पर, सब कुछ साफ है। कुदरत ने कुछ गंदा बनाया ही नहीं है। अर्थात जो मरा, डेड बॉडी गंदी होती तो आज तक आपने हजारों डेड बॉडियां खाई हैं, तो आप पहले से ही गंदी हैं। तो अनाज है सर। तो अनाज की तो डेड बॉडी तो है। आप जब दही खाती हो या और फल खाते हो, उसमें बहुत सारे हजारों बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया जाते हैं। बायोलॉजी की तो स्टूडेंट रही हो, तो वो भी तो डेड बॉडी खा रहे हो आप। हवा के अंदर कितनी डेड बॉडियां आपके शरीर में जा रही हैं। 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जिंदा रहते हैं। अभी वो हमारे जीवन जीने में सहायक हैं, हमारे खाने को पचाते हैं, खून बनाते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा अलग हुई, वही बैक्टीरिया इस बॉडी को खा जाएंगे। वो निकल के बजते हैं, हैं? निकल के बजते हैं बैक्टीरिया। बस वो तो हवा में है, हवा में समा जाते हैं। तो डेड बॉडी गंदी नहीं है। दिखते नहीं है। ये क्या है कि आज से हजारों साल पहले जब डेड बॉडी पड़ी पड़ी सड़ जाती थी, तब बैक्टीरिया वायरस पैदा होते थे, वो हेजा चेचक जैसी बीमारियां पैदा करते थे। इस कारण से इसे गंदा मान लिया गया। लेकिन आज के समय में ये गंदी नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान ने तरक्की कर ली। 24 घंटे में तो डेड बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया बनने स्टार्ट नहीं होते। अब अगर गंदा होता तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 2-4 घंटे मर जाते हैं, फिर जीवित हो गए, होते हैं ना। आप भी मर जाते हो, सब रात को मर ही गए, एक समान तो मरे हुए ही हो, नींद आई हुई है। जैसे बाहर आत्मा जाती है देखने। हाँ, तो जब सपने में चले गए तो आपकी आत्मा तो कहीं और है, शरीर यहाँ पड़ा है, तो एक हिसाब से आप मर ही गए। सांस भी बिल्कुल धीरे हो जाता है, तो मरे समान ही हो, तो वो डेड बॉडी गंदी है फिर है। ये तो रोज आत्मा आती जाती रहती है, थोड़ी सी हिस्सा इसमें बचता है, बाकी तो चली जाती है, कोमा में चले जाते हैं, वो आधे मरे हुए हैं, है ना। तो वो उनको वो क्या गंदे हैं? अगर कोमा वाले गंदे होते तो हॉस्पिटल में जो नर्सें हैं वो तो सारा दिन ही उनकी देखभाल करती हैं, डॉक्टर तो सारा दिन डेड बॉडी के पास ही रहते हैं, तो गंदे नहीं होते। उनकी फीस भी हजारों में, आप उनसे मिलो तो हजारों रुपए लेते हैं, वो डेड बॉडी के पास रहते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, जिनका प्रोफेशन यही है कि रोज पोस्टमार्टम ही करना है। उनका तो घर तभी चलता है जब वो डेड बॉडी को छुएंगे, उसकी चीर फाड़ करेंगे। बोलो, तो अगर वो गंदा मानते तो क्या वो काम कर पाते? बहुत से लोगों का कारोबार होता है डेड बॉडी को जलाने का। जैसे बनारस के अंदर एक मणिकर्णिका घाट है, काशी के अंदर, वहां तो लाइन लगी होती है डेड बॉडी की। वो जो पंडित है वो तो सारा दिन एक डेड बॉडी को उस पे लेटा देंगे, फिर दूसरी को लेटा देंगे, ऐसे लेटाने में ही रहते हैं। अगर वो गंदे होते तो फिर वो चाय भी उन्हीं हाथों से पी रहे होते हैं, इधर डेड बॉडी जला रहे हैं, इधर चाय पी रहे हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है डेड बॉडी है, उनको लगता ही हमारा काम है। लोग रो रहे होते हैं, उनके कुछ नहीं है, अरे अरे इसको जल्दी करो, अगला लेके आओ। आपको भी अगर वो नौकरी दे दें तो आप भी ऐसा ही करोगे, क्योंकि वो नौकरी है उनकी, है ना, नौकरी बन गई ना उनकी। अब वो उनके जीवन जीने का रोजगार है। अब जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं तो मेरा ये रोजगार हो गया। आपका रोजगार अलग हो सकता है। कुछ लोगों का रोजगार होता है आदमियों को मारने का, गुंडे मवाली पैसे लेते हैं, मार देते हैं, सफारी लेते हैं ना, तो उनको क्या लगता है ठपकाना, ये हमारा काम है, कस्टमर है ये। अब कुछ लोग गलत काम करते हैं तो उनके लिए वो क्या है, कस्टमर ही है ना। तो इसी तरह से कोई भी चीज गंदी साफ नहीं है, कोई डेड बॉडी गंदी नहीं है, डेड बॉडी सबसे ज्यादा शुद्ध है। बस उसमें से क्या है, आत्मा ही अलग हुई है। नहीं लगता है? गेट गंदा नहीं लगता। गेट क्या कुछ गंदा ही नहीं होता। तो जिस पे सही है फिर तो। हाँ, ये आपके दिमाग की धारणा, इसको काट दो, ये अपनी धारणा बदल लो। पैसे सर, लक्ष्मी को हम माता मानते हैं ना, माता मानते हो? अगर माता ही गंदी होगी फिर तो, अगर विष्णु की पत्नी है महालक्ष्मी, तो अगर
आप लक्ष्मी को गंदा मानते हो तो उसका पति आपको कभी खुशी देगा? वो कहेगा मेरी पत्नी गंदी है, तो फिर भाई तुम रह लो खुश। शिव तो शमशान घाट में रहते हैं और आप कहते हो मैं शिव की भक्त हूँ, तो ये भक्ति है? ये झूठी भक्ति है आपकी। शिव के भक्त तो शमशान में रहते हैं, अब वो तो डेड बॉडी में, वो तो डेड बॉडी की माला बना के घूमते रहते हैं शिव तो। शिव के भक्त होके ऐसा लगता है? तो ये तो भाई शिव कहेंगे अरे रे रे मेरी भक्त काय की भक्त, मैं तो डेड बॉडी की माला बना के रखता हूँ, सोता भी शमशान घाट में हूँ, ये भक्त अब गंदा मान रही है। अब आप जैसे आप किसी आपका बेटा है, आपका भक्त है, कोई स्टूडेंट है, वो कहे कि ना आपके पैर हाथ तो बहुत गंदे हैं, तो आप उस स्टूडेंट को प्यार करोगे? हैं? नहीं करोगे ना। तो शिव भगवान आपसे प्यार करेंगे? वो दिखाई देंगे, इसलिए तो वो दिखते नहीं है कि ये तो मेरे को ही गंदा मान रही है, मेरे जब जो भूत प्रेत हैं या बाकी लोग उनको गंदा मान रही है, तो मुझे कैसे साफ मानेंगी? मैं नहीं जाऊंगा इसके पास। आप डेड बॉडी को गंदा मानना बंद कर दो, शिव भगवान आप प्रसन्न हो जाएंगे, भोलेनाथ है, और वो आपको आशीर्वाद देंगे। आपने तो आज तक शिव भगवान को रुष्ट कर रखा है। तो सर जी पैसे गंदे नहीं होते? लक्ष्मी माता गंदी होती है? जैसे डेड बॉडी देवता गंदा हुआ कभी? नहीं, जैसे डेड बॉडी पर रख देते हैं ये लोग और भी पैसे दे देते हैं। हाँ, अब देखो डेड बॉडी पे लोगों का घर चलता है, तो वो सोचते हैं कोइन कितना रखे, वो जेब में डाल के आ जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, जैसे रिश्तेदार होते हैं, जैसे किसी का मतलब कोई समधी है तो वो समधी भेंट करेगा ना जाते वक्त, तो रिलेशन वाले तो ऐसे हमारे यहाँ देते हैं, वो डेड बॉडी के ऊपर रखते हैं और बे पैसे उठा के हम लोगों को बांट देते हैं जो मान मात्रा होती है उन्हें। हाँ सही है। लक्ष्मी होगी ना, जो देवी है वो गंदी हो ही नहीं सकती। जैसे धरती माता है, इसी में पोटी जाते हैं, यही हमें अन्न देती है, तो ये गंदी हुई नहीं हुई ना। तो वैसे लक्ष्मी माता है, अगर आप लक्ष्मी को गंदा मानोगी, पैसे को गंदा मानोगी, तो लक्ष्मी कभी आएगी? नहीं आएगी ना। तो आप नाराज कर दोगे, आपने तो सारे देवी देवताओं को रुष्ट कर रखा है। बोलो। हाँ हाँ, तो गंदी नहीं है। गंदी होती तो भाई बाकी हजारों लोग हैं, कैशियर है, वो कैशियर तो फिर सबसे ज्यादा गंदा होता। बस कंडक्टर है, वो तो सारे ऐसे हैं, काट दे रहे हैं। बस कंडक्टर तो सबसे ज्यादा ही गंदा होता ना। सर अभी 2-4 साल पहले पैसे को ऐसा पकड़ती 2-4 एक महीने से तो इसका मतलब क्या है कि ये बीमारी लगी है, इस बीमारी से पहले ठीक ऐसा ही मतलब तो ये बीमारी का विचार है। पैसे डेड बॉडी गंदे नहीं है, ये गंदा लगना आपका ओसीडी है। इसको ओसीडी लेवल करो। ये ओसीडी भ्रम दे रहा है आपको, गलत मैसेज दे रहा है, अर्थात गलत फाल्स अलार्म बज रही है। जैसे आपने अलार्म सेट की 6 बजे की और वो 2 बजे ही बजने लग जाए, तो आप क्या करोगे? मोटरसाइकिल धोना। पहले बताओ, क्या आपने अलार्म 6 बजे की लगाई, वो 2 बजे ही बजने लग जाए, फिर क्या करोगे? बंद करोगे, उठ जाओगे क्या? तो ये कहोगे अरे रे ये फाल्स अलार्म है। उसी प्रकार आपके दिमाग में ये फाल्स अलार्म बज रही है कि ये पैसे गंदे हैं, डेड बॉडी को छू करके आ गया वो गंदा है। तो ये झूठे विचार आ रहे हैं, इन पे ध्यान नहीं देना। इन पे ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। इन पे ध्यान मत दो, इन विचारों पे। विचार आते आने दो, उनको कहो अरे आ जाओ, ओसीडी के विचार तू आ गया, बस बढ़िया। जैसे मोटरसाइकिल गंदी हुई नहीं। अगर मोटरसाइकिल गंदी होती तो जो मिस्त्री हैं वो तो सबसे ज्यादा गंदे हुए, वो तो सारा दिन मोटरसाइकिलों को ही काम करते हैं। तो ये ओसीडी का विचार है। गंदी नहीं होती चीजें कभी भी, ना हुई हैं गंदी ना होंगी। बाजार से जाने में डर लगता है। कोई बाजार घुमा के लाएंगे। 5वें दिन आपने क्या करना, हमने शमशान घाट चलना है, बाजार चलना है। शमशान घाट तो मेरे घर के पास है। कोई बात नहीं, आने के बाद नहाएंगे नहीं, खाना भी खाएंगे, बाजार भी घूम के आएंगे, भिखारी के पास भी जाएंगे, हॉस्पिटल में भी चलेंगे। 5वां दिन बाहर के जितने भी है ना, सिरसा में चलेंगे, तो वो 5वें दिन कराएंगे। कल और आज यही करेंगे। मतलब वो शमशान घाट तो जहाँ ससुराल में भी जा रहे हैं, जैसे रास्ता पे जी रास्ता है और जे जहाँ पे जला जाने वाला सबसे ज्यादा कोई दिख जाए तो भक्ति क्यों है? हाँ, भगना नहीं है। जे ऐसे जैसे हम गोबर फोड़ डालने जाते हैं तो यहाँ पर गोबर फोबर गोबर नहीं होता है वैसे। हाँ,
दो भाषा है। चलो मजाक कर रहा हूँ, मेरे को मजाक करने की तो आदत है। हमारे ऐसे बोलते हैं अच्छी बात है हमारे ना, बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे ये पेड़ है वहाँ हाँ। पर जैसे ये रोड है, ऐसे ही शमशान घाट तो कुछ नहीं है, उससे मुझे डर नहीं कोई लगता। बात नहीं, अस्पताल में लेके जाएंगे, अस्पताल से डर लगता है, कोई नहीं, अस्पताल में घुमा लाएंगे। अस्पताल से। और जैसे बाजार में कोई मतलब छू बाजार जाए, में भी ले चलेंगे, भिखारी के पास भी ले चलेंगे, मोची के पास भी ले चलेंगे, सबके मोची पास। पोची सो का जना डर लगा तुम्हें। कोई भिखारी से भीख मंगवा, भिखारी को कहेंगे भी तेरा कटोरा दे दे, 10 मिनट ये भीख मांगेंगी और उसका कटोरा भर जाएगा। पक्की बात है। बस ये बताओ मतलब वैसे ही तुम समझा दो तो भी मान जाऊंगा। बस मैंने समझा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी गंदा नहीं है। जैसे इंसान से टच हो जाते तो वो फिर क्या करते हैं ऐसे ऐसे? इंसान से टच हो जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस टच, अगर कोई इंसान कीले लेके घूम रहा हो उससे टच हो जाओ तब तो खतरा है, वरना उसकी चमड़ी है वैसी हमारी चमड़ी है। जैसे सर बता रहे, बुरा मत मानना, जैसे वो होते हैं ना मेहतर लोग होते हैं वैसे। कौन से? आप नहीं जानते? साफ सफाई सर करने वाले। अच्छा, सफाई कर्मचारी। हाँ, तो उनमें क्या खतरा है? उनका अजीब लगता है ये, मतलब नीची वैसी ना, इस दुनिया में ना जाति होती नहीं है, ये पंडितों ने बनाई है। पंडित तो नहीं हो आप? नहीं हो तो ये पंडितों का मनु समर्थी है ना, उन्होंने एक जाल रचा है कुछ लोगों को कब्जे में करने का, वरना इंसान इंसान है, उसकी कोई जाति नहीं है, बस एक ही जाति है हमारी, इंसानियत। हमें आए थे उस दिन, मेहतर बोलते हैं उन्हें, मेहतर। बेहतर देखो, आप ना भगवान से प्रार्थना करो कि ये सफाई कर्मचारी है ना, तब भी हम सांस ले पा रहे हैं। अगर सफाई कर्मचारी एक हफ्ते छुट्टी पर चले जाएं तो सारे देश में बदबू फैल जाएगी। और वो उन्होंने चार्ज फार्ज ले लिया था, फोन भी पकड़ लिया। हमारे तो वो वही लगता है, वही लग रहा है भगवान तो उन्हीं में रहते हैं, भिखारियों में। हमारे दिमाग में वही लग रहा है कि मतलब ये नीची जात के, नीची जात के ही हैं सारे। अब रविदास संत हुए नीची जात के हुए, भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, भगवान कृष्ण ने नीची जात की लड़कियों से भी शादी की, सुदामा, बहुत से लोगों ऐसे हुए हैं। जाति पाति से कुछ नहीं हुआ, इंसान के अंदर प्रेम है तो वो सबसे उच्च है। पंडित के अंदर भी अगर प्रेम है, लालच है, तो वो नीची जाति है। आपका खून उस बंदे का खून रखने के बाद लगता और वो नीयत ऊंची नीची होती है, जाति नहीं। उसने मतलब इन्हें नंबर दे दिया। अब वहाँ पे तो सब नंबर पे तो आती है ना, क्या जैसे इनका आ रहा होगा आपके फोन पे संदीप यादव, यही तो आ रहा होगा, जो भी आ रहा हो, यादव से कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो उनका आ रहा था, मतलब क्या वो, मतलब तोमर हो तो तोमर। अब देखो वो तब से मुझे डाउट हो गया ना, जैसे वो नंबर नहीं लेता तो मुझे तो मैं इंसान ही, मैं भी तो नीची जात का ही हूँ, तो मुझे क्या पता। हाँ, तो अब घबराहट हो जाएगी कि मैंने तो खाना ही खा लिया। अगर मैं कह दूंगा मैं तो सवर्ण जाति का हूँ तो खुशी हो जाओगी। जाति से कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत से पता चलता है। अब देखो, कोई सवर्ण जाति का आपके ऊपर गलत निगाह रखे तो वो छोटी जात का है। कोई दलित आपको बहन बना के आपकी सेवा कर रहा है, दलित होना अच्छी बात है। ये तो कुदरत ने नहीं बनाई ये जातियां, ये तो इंसान गलती से, कुदरत की नहीं है। ट्रेन में दलित होता ही नहीं कोई भी, ये तो पंडितों ने बनाया हुआ सिस्टम है। कोई जाति यहाँ पर है ही नहीं। अब आप अंग्रेजों में चले जाओ, वहां कहाँ जाति है? क्रिश्चियनों में कोई जाति नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, सब अपने धर्मों में अपने अपने उन्होंने बना रखा है ना, सब ने अपने अपने कैटेगरी बांट ली, बस मतलब कहने के लिए है जाति। हाँ, सच में नहीं होती, सच में तो इंसान ही। अब देखो, जो सवर्ण जाति का कहते हैं ना, मैं वीडियो में बता देता हूँ, आप दोनों समझदार हो। जो ये सवर्ण जाति वाले पंडित अपने आप को समझते हैं कुछ भी, ये दूसरे का जूठा नहीं खाते, पास नहीं बैठते, पता है वो कितने घटिया लोग होते हैं। कुछ लोग, वो दलित की लड़की, उसके साथ कैसा सलूक करते होंगे, तब वो नहीं देखते भी दलित की लड़की, पता नहीं क्या क्या वो खाते होंगे, तब कहाँ जाते चली जाती है उनकी जाति? बोलो बोलो, उस समय उनकी कहाँ चली जाती है? जवाब दो। हाँ, हमें क्या पता। तो इसका मतलब तो क्या है? पूछ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए कोई भी नहीं है, ये इन लोगों ने ना हमें दबाने के लिए,
अपना वर्चस्व बनाए रखने के तो लिए। वे कुछ अलग तो काम करते नहीं, न मारते किसी को, न कुछ। ऐसे जैसे आप इंसान है तैसे हम इंसान है, बस सारे ऐसे एक ही बराबर है। आपने बस जाति जैसे हम यादवों में जैसी कुरी होती है ऐसी उनकी हो। आप अपनी जाति को कभी भी ऊंचा ना मानो, दूसरी जाति को कभी नीचा ना मानो, बराबर समझो सबको। आप यादव का भी कभी ढोल मत बजाना और कभी निमन जात से दूर भी नहीं रहना, या कि उनके घर नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। अब आप हॉस्पिटल में जाती हो तो सर होटलों पे चलो हम तो खा होटलों पे लेते जाते हैं। हो, वहां किसके हाथ का खाना होता है पता ही नहीं है ना, ज्यादातर तो। मैं तो वो आपको पूछ रही हूँ ना, वैसे हाँ, तो मुझे कोई इसलिए घृणा नहीं है। जाति कभी भी छोटी नहीं है ना बड़ी है, उसके टच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ही तो पूछ रही भगवान हूँ। भी तो कई बार किस रूप में आ सकते हैं। अगर आप इंसानों से भगवान कहेगा अरे ये मुझे पूजती है और मेरे बनाए हुए इंसानों से नफरत करती है, तो कभी नहीं प्रसन्न होंगे ना। वो कहेंगे तुम प्रेम करो। सभी धर्मों के संतों ने कहा है कि प्रेम करो, प्रेम में ही भगवान है। या आप जीवों से प्रेम करो, पेड़ पौधों से, सबसे प्रेम करो, भगवान मिल जाएंगे। ऐसा तो किसी ने कहा भी लड़ाई करो और मारो एक दूसरे को, मैं मिल जाऊंगा। और सर ये सरफ के चाहिए जिनकी छुआछूत होती है, कभी नहीं होती। भगवान शिव तो गले में लटकाए रखते हैं सारा दिन। भगवान इनकी शिव की जैसे भक्त दूर हो से ना। में अब ऐसे बताओ भगवान शिव तो गले में क्यों लटका के रखते हैं? इनकी छुआछूत नहीं होती। भगवान शिव से पूछना, कहते कैसा बंदा है सारा दिन सांप को गले में लटकाए रखता है, कितना गंदा आदमी है ये बोलोगे? बोलोगे? तो फिर वो तो लटका के रखते हैं। गंदा नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं है, कोई जीव गंदा नहीं है इस दुनिया में। सांप है तो ही हम जिंदा हैं। हर जीव का अपने आप में महत्व है। कुदरत ने जितने जीव जैसे बनाए ये हैं, पे वहां पर गिर रहा हो, मैं ऐसे पानी से मार दूं तो मुझे नहाने की जरूरत नहीं। कभी भी नहीं है। सिर आप धुल तो के एक बार नहा लिया करो बस, सिर धुल के ना, नहाने की ना, जरूरत कभी नहीं। नहीं है। अब ये ये थोड़ी जो भी ओसीडी है। काम करने के बाद फिर नहाती रहो। ना 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 ना, ऐसे ओसीडी पड़ जाएगी ना। आप समझदार हो। आपको बस जब काम धंधे से फ्री हो गए या सुबह पैटर्न बना लो, भी सुबह उठते ही नहा नहीं लो। जैसे घर में आ जाए रिंग के तो मैं ऐसे पे आपसे उसे बाहर निकाल दूं हाँ, तो बाहर निकाल दो, नहाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उसको निकाल दो या उसको कागज पे या हाँ, हाथ में हाथ पकड़ पे के लेके सकते हो, क्या बाहर होगा? छोड़ो, क्या होगा? उसको मारना नहीं है बस। मारना नहीं। मारते तो मैं चिटी भी बहुत रात देख के बस चलती। बस उसको छोड़ो। अंदर आते हैं कोई जीव, उसको बाहर छोड़ दो बस। उसको सर। कागज में रख के भी छोड़ सकते हैं। हाँ, कागज में रख मैं दो। पानी से ही मार सकते हैं कागज पे। हाँ, पानी से कर दो, ये भी कागज से डिलीट कर दूं तो वो सारा मतलब। डिलीट करते जाओ आपके। और क्या जैसे वो बार बार पानी छौंकना ये भी कर दिया मैंने। आपने तो और जैसे- आधे से ज्यादा कर लिए। सिंह वो पूरा घर चेक करना सर। जरूरत ही नहीं है, एक कोना भी चेक नहीं करना अभी 21 दिन, फिर ये आदत छूट जाएगी। कुछ भी है। कुछ भी चेक नहीं करना है। और आप मानते बहुत अच्छा हो, इसीलिए आप ठीक होते हो। आप ज्यादा दिमाग वैसे भी नहीं लगाते, वैसे आप में दिमाग है भी नहीं उतना। वो तो किसी ने कह दिया वही मान लिया बस। पहुंचना मतलब पूरा घर चेक करना और ये मोबाइल चेक करना और पानी से पहुंचना ये। हाँ, नहीं करना कभी भी। अब आपने मेरे दिमाग से चलना है, अब कभी मत करना। और दूसरों की सुनना मत, क्योंकि आपके पास तो ये भी कर दो। काट दो। दूसरों की कभी मत सुन लेना, फंस जाओगे। अगर जैसे यहाँ से जाए घर पे तो अब उसको ये नहीं है कि मोबाइल धोना या हाँ, कुछ भी नहीं करना। और दूसरों से जैसे पूछना बाहर नहीं है जाने कि ये से गंदा डर है लगना। साफ, वरना कोई कुछ कह बाजार देगा वही जाने मान से लोगे आप। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, जैसे इंसान से ही मतलब टच होने से डर लगता है, तो वो तो आपने बता ही दिया। वो तो प्रेम है उससे ना। अभी जाओ बाजार में तो गले लगना बाजार है। की डिलीट कर देता हूँ, बाजार की भी डिलीट सारी डिलीट कर तो दो वैसे मुझे डर नहीं लगता बाजार में। बस, तो डिलीट करते जाओ। इंसान से ही मतलब जी मुझसे छू नहीं जाए बस इसलिए अब नहीं जाती। जबरदस्ती छूना है 21 दिन, ताकि ये पैटर्न डिलीट हो जाए। क्या होगा उससे पता चलेगा। तो ये भी हाँ, अब तो करंट ही बंद हो गया इनका, वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया। हॉस्पिटल से भी मतलब जय छुआछूत थी तो वो भी डिलीट कर डिलीट दे कर रहा हूँ। दो बस। आज इतने डिलीट करो, वरना सारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। सुबह मिलते हैं, वरना आप जैसे समर से चौन। ये कल करवाएंगे, अच्छा ठीक है? बाकी कल करते हैं, मानो तो मौज है। वरना जैसे बाजार से कोई सामान लाएं और चेक वो चलेंगे ना, 5वें दिन बाजार में चलेंगे, वहां पर हॉस्पिटल में भी चलेंगे, बाजार से सामान भी लेके आएंगे, ठीक है? ओके, ये सर 2-3 और 2 और करवा दो जी। कल करेंगे। अब बाकी कल केंचुए वाला,
वो छेनी हथौड़ा और वो सुई मशीन वाले वो सारे कल करने। ऐसे सर नाखून वाला और नाखून वाला भी मैं भी काटूंगा कल, ये रहे मेरे बड़े बड़े, कल काटेंगे, याद करा देना। और साथ में जब मिसिज कपड़े धोए ना तो उनके पास खड़े हो जाना, ये दो आधे कपड़े उनको धोने दो देना, तीन फिर आप सर धोना ये नॉर्मल है, ये अभी करवा देते ना, कल करवाएंगे इस बार। ठीक है, ओके, मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है।